हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। तो हम लोग साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ये चैप्टर हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। इस पार्ट में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि मटेरियल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली प्रॉपर्टी है मटेरियल की अपीयरेंस, दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब हम अपने मटेरियल की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है, यही जानने के लिए हमें करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी 4। आपको क्या करना है, आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस इकट्ठे करने हैं। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस कौन कौन से? सॉलिड सब्सटेंस आपको शुगर लेना है, चीनी, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। ये कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, आपको इनको लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 ग्लास लेने हैं या फिर बीकर। 5 गिलास या 5 बीकर आप ले सकते हैं। बीकर क्या होता है? बीकर एक टूल होता है जो लैब में यूज़ होता है। ठीक है, जो इस तरह का दिखता है, इस तरह का। इसको हम ग्लास की जगह पे यूज़ करते हैं। आप या तो 5 ग्लास ले लीजिए या 5 बीकर ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, हर गिलास को उसका 2/3 पार्ट पानी से भर दीजिए। गिलास के अंदर 2/3 पार्ट पानी डाल दीजिए। उसके बाद आपने जितने भी अपने सॉलिड सब्सटेंस लिए थे उसमें से थोड़ा सा पहले लीजिए आप 1 चम्मच भर के शुगर, और उसको एक गिलास में डाल दीजिए, पहले वाले गिलास में। ठीक है, दूसरे वाले गिलास में आप लीजिए नमक, चम्मच भर के वो डाल दीजिए। तीसरे गिलास में आप अपना चॉक पाउडर डाल दीजिए। ऐसे करके आप अपने 5 गिलास को फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद आप चम्मच से उसे स्टिर कीजिए। जो आपने मटेरियल उसके अंदर डाला है ना, जो कंटेंट उसके अंदर डाला है, उसको स्टिर कीजिए। स्टिर मतलब चम्मच से हिलाइए, चम्मच से उसको पानी में मिलाइए। उसके बाद थोड़ा सा उसको रेस्ट पे डाल दीजिए, सेटल डाउन होने के लिए। जब वो रेस्ट पे आ जाए तो नोटिस कीजिए उसमें कुछ चेंजेस हुए या नहीं। ठीक है, जो भी आपने सब्सटेंस डाला पानी में, वो उसने क्या चेंज किया पानी में जाकर, ये आपको नोटिस करना है और उस अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में फिल करना है। ठीक है, जब आप ये नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस पानी में जाकर पूरी तरह से गायब हो गए, यानी कि वो पानी में पूरी तरीके से घुल गए, डिज़ोल्व हो गए। डिज़ोल्व मतलब पानी में अच्छी तरीके से घुल गए। वो सब्सटेंस जो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको कहा जाता है सॉल्यूबल। मतलब कि वो सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूबल, पानी में वो सब्सटेंस सॉल्यूबल कहलाते हैं। उसके अलावा ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, आपके अच्छे से स्टिर करने के बाद भी वो नज़र आ रहे होते हैं, डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका स्टिर करने के बाद भी वो सब्सटेंस नहीं घुल रहे, नज़र आए जा रहे हैं, वो सब्सटेंस होते हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि सॉल्यूबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। आपने टेबल 4.3 देखी है अपनी, और उसमें देखिए पहला सब्सटेंस दिया हुआ है सॉल्ट। जब आप सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो वो थोड़ा सा उसको अच्छे से मिलाएंगे तो देखेंगे कि सॉल्ट पूरी तरीके से गायब हो गया। ना तो वो पानी में नज़र आ रहा, ना वो मिलने में मुश्किल कर रहा। ठीक है, वो आसानी से पानी में मिल भी रहा है और गायब हो गया। इट मीन्स वो है सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, शुगर को आप पानी में मिलाते हैं, शुगर भी गायब हो जाती है पानी में मिलके, यानी कि पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है। इट मीन्स वो भी क्या है, सॉल्यूबल है। इसी तरह आप बाकी इन तीनों के साथ भी ट्राई करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में फिल कीजिए। नाउ वाटर जो है, पानी, वो हमारी बॉडी के फंक्शन में भी बहुत अहम रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि पानी हमारी बॉडी को हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस हम लेते हैं ना अपने अंदर, उनको डिज़ोल्व करने में हमारी कौन हेल्प करता है? पानी। अब हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या यही एक्टिविटी हम लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं? क्या लिक्विड पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं? ये समझने के लिए आपको करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या करना है, आपको कुछ लिक्विड इकट्ठा करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए विनेगर,
सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल मतलब सरसों का तेल या गोले का तेल, केरोसिन या कोई भी और लिक्विड जो आपके पास मौजूद हो वो लीजिए। ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उसको आधा पानी से भर दीजिए। अब उस ग्लास टम्बलर में कुछ बूंदे किसी भी एक लिक्विड के डालिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने उस ग्लास टम्बलर में डाला विनेगर। ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से स्पून से चलाइए, स्पून से स्टिर कीजिए। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं कीजिए। फिर उसके बाद आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या वो लिक्विड पानी में मिक्स हो गया है या फिर वो लिक्विड पानी में मिक्स नहीं हुआ है, ये आपको नोटिस करना है। इसी तरह आपको अपने बाकी लिक्विड के साथ भी ट्राई करते रहना है और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 4.4 में फिल कर लेना है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, ये वाली टेबल है ना, इसमें आपको अपनी लिक्विड सामानों की जो ऑब्जर्वेशन है वो फिल करनी है। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लिक्विड बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जा रहे हैं पानी में, लेकिन कुछ लिक्विड पानी में मिल नहीं रहे हैं बल्कि अपनी एक अलग लेयर बना रहे हैं पानी के ऊपर। ठीक है। वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, वो अपने पानी में वो अपनी एक अलग ही लेयर बना रहे हैं पानी के ऊपर। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे और उसको अपनी टेबल में फिल कर लेंगे। बूजो ने सजेस्ट किया कि जो आपने लिक्विड चेक किया एक्टिविटी 5 में, ठीक है, उनको आप पानी के अलावा किसी और लिक्विड में ट्राई कीजिए। उन्हीं लिक्विड को पानी के अलावा किसी और लिक्विड में ट्राई कीजिए। फिर देखिए क्या वो उस लिक्विड में क्या वो उस लिक्विड के ऊपर आ रहे हैं या उस लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं। नाउ पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैस इज़ ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अब पहेली को ये जानना है कि हमें सॉलिड का पता चल गया, लिक्विड का पता चल गया, क्या गैस भी पानी में डिज़ोल्व हो सकती है। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्यूबल होती हैं और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में इनसॉल्यूबल होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ पानी जो है उसके अंदर खुद थोड़ी क्वांटिटी में गैसेस मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन एनिमल और उन प्लांट के सर्वाइवल के जो पानी में रह रहे हैं। जो एनिमल या जो प्लांट पानी में रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ऑक्सीजन गैस आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब जो आपने अपनी एक्टिविटी 4 करी तो उसमें आपने नोटिस किया कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व तो हो नहीं रहे हैं बल्कि वो पानी से अलग हट रहे हैं, या तो वो पानी के सरफेस पे आ रहे हैं या वो बिल्कुल बॉटम में जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, जो इनसॉल्युबल हैं, वो या तो पानी के सरफेस पे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं पानी के, या बिल्कुल पानी की सतह में जा रहे हैं, बिल्कुल पानी के नीचे जा रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंस पानी में फ्लोट करते हैं, फ्लोट मतलब पानी में तैरते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे और वहाँ तैरते हैं। कुछ सब्सटेंस पानी में सिंक हो जाते हैं, सिंक मतलब पानी में डूब जाते हैं, उनके बॉटम में चले जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे ऑब्जेक्ट्स के जो पानी में फ्लोट करते हैं, जो सिंक करते हैं। आपने कभी तालाब में सूखी पत्तियों को गिरते हुए देखा है? जब आप ऐसा देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो सूखी पत्तियाँ हैं वो पॉन्ड में फ्लोट कर रही हैं, वो पानी के अंदर नहीं जा रही, वो पानी के सरफेस पे ही हैं और वहाँ तैर रही हैं। लेकिन जब आप उसी पॉन्ड में पत्थर फेंकोगे, पत्थर डाल के देखोगे तो वो पत्थर फ्लोट नहीं करेगा, वो पत्थर पानी के सीधा अंदर चला जाएगा और वो डूब जाएगा। वो सीधा कहाँ चला जाएगा? पानी के सरफेस में, वो हो जाएगा सिंक। स्टोन जो है वो हो जाएगा सिंक, लेकिन जो लीव्स हैं वो करेंगी क्या? फ्लोट। ठीक है। यही कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर आप हनी की कोई ड्रॉप, हनी मतलब कि शहद, उनकी कुछ ड्रॉप पानी के ग्लास पे डालोगे तो नोटिस करना कि क्या वो हनी फ्लोट करती है या वो हनी की ड्रॉप्स सिंक हो जाएंगी। ठीक है। उसके साथ क्या होता है ये आपको नोटिस करना है। अब वो जो जानना चाहता है कि आप उसको कोई ऐसे 5-5 एग्जाम्पल दीजिए, 5-5 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो पानी में फ्लोट होते हैं और जो पानी में सिंक होते हैं। ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स ईच।
तो इसके अलावा ये कैसा रहेगा कि हम उन्हीं सेम मटेरियल को पानी के अलावा किसी और लिक्विड पे फ्लोट या सिंक करा के देखें। मतलब कि पानी के अलावा हम कोई और लिक्विड ले लें या विनेगर ले लें, ऑयल ले लें या कुछ भी ले लें और उस पे वही सेम मटेरियल ट्राई करें कि वो फ्लोट होंगे या सिंक होंगे। ठीक है, यही कहना है आपको।